क्या हो अगर कोई आपको आपकी लाइफ का सबसे अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट दे और वही आपको पूरी तरह बर्बाद कर दे। आज की स्टोरी में बिल्कुल यही होता है और इसके अंदर छिपा लेसन आपके साथ बहुत देर तक रहेगा। वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स, जहां स्टोरीज सच में जिंदा हो जाती हैं। आज हम एक खूबसूरत पोयम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स, जिसे लेजेंडरी फ्रेंच पोएट जीन द ला फॉन्टेन ने लिखा था। ये सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये एक फेबल है, एक छोटी स्टोरी जिसके अंदर एक बड़ा और पावरफुल लेसन छिपा होता है। इसलिए एंड तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए सीधे पोएम में डाइव करते हैं। सबसे पहली दो लाइंस कुछ ऐसी हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो शुरू में ही हम अपने दो कैरेक्टर्स से मिलते हैं। रेवन पेड़ की एक ऊंची ब्रांच पर बैठा है और फॉक्स नीचे खड़ा उसकी तरफ ऊपर देख रहा है। ध्यान दीजिए कि पोएट फॉक्स को एक नाम देता है, रेनार्ड। ये यूरोपियन फेबल्स में फॉक्स का एक बहुत फेमस ट्रेडिशनल नाम है जो हमें तुरंत बताता है ये फॉक्स क्लेवर और कनिंग होने के लिए जाना जाता है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉसल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। मॉसल का मतलब होता है खाने का एक छोटा टेस्टी पीस, और उस फ्रेज को देखिए, वुड गो फार टू सीक। फॉक्स इस खाने को इतना चाहता है कि इसे पाने के लिए बहुत दूर तक जा सकता है। सिर्फ दो लाइंस में ही पूरी पोएम का कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है। यहां हमें राइम भी मिलती है। बीक और सीक बहुत अच्छे से राइम करते हैं, जिससे पोएम में एक प्यारा म्यूजिकल फ्लो आता है। अब फॉक्स अपनी चाल चलता है। सुनिए वो कैसे बोलता है। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माय वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। माय वर्ड एक पुराना एक्सक्लेमेशन है, जैसे वाह या ओ माय। फॉक्स एडमायरिंग टोन्स में बोलता है, यानी उसकी आवाज नकली तारीफ और वाहवाही से भरी हुई है। और रेवन को सर रेवन कहना यह जानबूझकर की गई फ्लैटरी है, ताकि रेवन खुद को इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड महसूस करे। सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। ये फॉक्स की सबसे स्मार्ट चाल है। पहले वो रेवन के फेदर्स यानी उसके लुक्स की तारीफ करता है, फिर वो इससे भी आगे जाता है। वो कहता है कि अगर रेवन गा सके तो जंगल के सारे बर्ड्स उसे अपना किंग कहेंगे। यह हाइपरबोली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यानी बहुत बड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ताकि रेवन का ईगो और ऊपर उड़ने लगे। यहां फिर से राइम है, सिंग और किंग, जो पोयम की रिदमिक फेबल जैसी क्वालिटी को बनाए रखती है। अब आता है टर्निंग पॉइंट। The raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. Did not see the joke, यानी रेवन को जरा भी समझ नहीं आया कि उसे ट्रिक किया जा रहा है। और यहां एक कड़वी सच्चाई है, उसकी आवाज सिर्फ एक क्रोक है, कोई मधुर गाना नहीं, बस एक क्रोक। ध्यान दीजिए उस कॉन्ट्रास्ट पर। फॉक्स ने क्या प्रॉमिस किया था? एक किंग जैसी आवाज, और असलियत क्या है? एक क्रोक। इसी इल्यूजन और ट्रुथ के बीच का गैप पोयम का ह्यूमर भी बनाता है और उसका लेसन भी। यहां भी राइम है, जोक और क्रोक। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रोक ओनोमेटोपोया का एग्जाम्पल है, यानी ऐसा शब्द जो उसी आवाज जैसा सुनाई देता है जिसे वो बताता है। He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. और बस यही वो पल है जब सब कुछ बिगड़ जाता है। रेवन गाने के लिए अपनी बीक खोलता है और खाना सीधे नीचे गिर जाता है। His foolish pride. पोएट सीधे सीधे इसे मूर्खतापूर्ण प्राइड कहता है। वो रीडर को समझने के लिए अकेला नहीं छोड़ता। वो साफ कह रहा है कि यहां प्राइड कोई अच्छी बात नहीं, ये बेवकूफी है। The fox had eyed. आइड का मतलब है कि फॉक्स शुरू से उस मॉर्सल पर नजर गड़ाए हुए था। उसका फोकस कभी नहीं हटा। जब रेवन खुद को किंग समझने लगा था, तब भी फॉक्स सिर्फ अपने प्लान के काम करने का इंतजार कर रहा था। हे, अगर ये पोयम आपको सच में जिंदा लग रही है तो आपको हमारे चैनल की बाकी चीजें भी बहुत पसंद आएंगी। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, जहां आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स इंग्लिश को अपनी सुपर पावर बना रहे हैं। अब फॉक्स के पास खाना है, लेकिन वो चुपचाप नहीं जाता, वो एक लेसन देता है। Love the fox. And now you know. Ignore sweet words that make you glow. ये भी ओनोमेटोपोया है, यानी हंसी को आवाज की तरह लिखना। Sweet words that make you glow. क्या खूबसूरत फ्रेज है। फ्लैटरी सिर्फ आपको खुश नहीं करती, वो आपको ग्लो कराती है, यानी अंदर से गर्म और
प्राउड महसूस कराती है और फॉक्स चेतावनी देता है कि यही ग्लो खतरनाक है। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। ध्यान दीजिए कि फॉक्स रेवन को ट्रिक करने के बाद भी माई फ्रेंड कहता है। यह आयरनी है क्योंकि फॉक्स नकली अपनापन दिखा रहा है उस कैरेक्टर के लिए जिसे उसने अभी अभी धोखा दिया है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और ये सार्केज्म भी है। फॉक्स को बहुत अच्छे से पता है कि यह सरप्राइज है। उसने पूरी प्लानिंग इसीलिए की थी। यहां भी राइम है, अनवाइज और सरप्राइज, जो पोयम को एक नीट और सेटिस्फाइंग एंडिंग देती। तो जीन द ला फॉन्टेन हमें असल में क्या बताना चाहते हैं? पहली बात, फ्लैटरी एक वेपन है। जब तारीफ बहुत मीठी, बहुत अचानक या बहुत परफेक्ट लगे तो थोड़ा रुकिए और पूछिए, इस इंसान को मुझसे क्या चाहिए? दूसरी बात, प्राइड आपको अंधा कर देती है। जैसे ही आप ये मानने लगते हैं कि आप उतने से ज्यादा अच्छे हैं जितने आप सच में हैं, आप साफ देखना बंद कर देते हैं और तभी आप गलती करते हैं। रेवन कोई बुरा बर्ड नहीं था, वो बस थोड़ा प्राउड था। और जैसा ये पोयम दिखाती है, एक क्यूनिंग फॉक्स को बस इतनी ही जगह चाहिए होती है। क्या आप इस पोयम को अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं? द रेवन एंड द फॉक्स के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर इंग्लिश चैटर बॉक्स मोबाइल ऐप फ्री में डाउनलोड कीजिए। ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर अवेलेबल। और कभी भी कहीं भी स्टडी कीजिए, चाहे इंटरनेट ना भी हो। द रेवन एंड द फॉक्स पर आज की हमारी स्टडी यहीं खत्म होती है स्टूडेंट्स। याद रखिए, दुनिया में बहुत सारे फॉक्स होते हैं। समझदार बनिए, विनम्र रहिए और किसी मीठी बात को कभी ये मत करने दीजिए कि आप भूल जाएं कि आप सच में कौन हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।